बेकार न मंडली के कर खुद नहीं ना नहीं अभी तो फिर इनको कौन देखता, कौन संभालता इन लोगों को, इसलिए मैंने शादी नहीं की। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी खबर दिखाना जा रहा हूँ। कहते हैं लोग जिस प्रकार से बेटों की चाह में रहते हैं और बेटे तो होते हैं वो किस प्रकार से अपनी माँ की देखभाल, माँ बापों की देखभाल करते हैं, और बेटियाँ कैसी होती हैं। मैं आज आपको एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहा हूँ जिसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि जो बेटी मेरे साथ बैठी है, बात करूंगा मैं किस प्रकार की इनकी स्थिति है, क्यों मैं इस खबर को करने जा रहा हूं। और साथियों, इस खबर को पूरा देखना और फिर अपनी राय जरूर लिखना। तो ये बात करते हैं सीधा। क्या नाम है आपका? रेखा रानी। रेखा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? सब मुझे मिला के 5 सदस्य हैं। हाँ जी। आपके परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? सर, माँ बापों की थोड़ी सी पेंशन है, बाकी रोजगार मेरा कोई नहीं है। मेरे पास कोई ना तो जॉब है, ना हमारी खेती वगैरह है, ना पशुपालन है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो बस उसी के आधार पे थोड़ा बहुत चल रहा हमारा घर। कितनी दिक्कतें आ रही? दिक्कतें बहुत आती हैं हमें। कभी अपनी ज़रूरत का सामान खरीदना हो तो उस हिसाब से मतलब ले नहीं पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते सामान का। बस उसी के आधार पर थोड़ा परिवार जैसे थोड़ा बहुत चल रहा है। राशन पानी भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें मिल रहा है, बस वही आधार है हमारा। देखा, एक बड़ा भाई भी आपका, बड़ी बहन भी आपकी, किस प्रकार की स्थिति है इनकी? बहन तो मेरी जन्मजाति विकलांग है और भाई भी ऐसी बेरोजगार है, वो कुछ करता तो है नहीं, बस ऐसे ही रहता है वो भी घर में ही। तो बहन विकलांग, इसका पेंशन वगैरह बना है? जी हाँ जी, इसकी पेंशन है, उसकी भी है, मम्मी की भी है और पापा की भी है। तो इन्हीं की पेंशनों के आधार पे हमारा घर मतलब चल रहा है थोड़ा बहुत, बस। आपने शादी नहीं की? नहीं, मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि फिर इनको कौन देखता, कौन संभालता इन लोगों को, इसलिए मैंने शादी नहीं की। क्या कहेंगे आप अपने, मतलब सरकार की योजनाएं तमाम होती है गरीबों के लिए, भले जो पेंशन की योजनाएं हैं वो तो आपको दी जा रही हैं, लेकिन अन्य योजना की बात करें, गरीबों के लिए अगर बात करें, कहीं पे आर्थिक सहायता की बात करें या आवास की बात करें, कैसे देखते हैं? सर, वो तो मैं तो चाहती हूँ कि मुझे कोई रोज़गार मिल जाए तो मैं खुद ही अपने माता पिता के लिए सब कुछ कर लूँ। मतलब इतना कुछ नहीं, मतलब ये है कि उनको 2 टाइम का खाना खिला सकूँ, थोड़ा तन पे कपड़ा ओढ़ा सकूँ, बस यही है मेरी तो ज़रूरत। मेरा इतनी महत्वाकांक्षाएं नहीं है मेरी कि बस मैं उनके लिए खूब सारा ये जमा करूँ, वो जमा करूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। कॉलेज में आपकी ज़मीन भी गई? हाँ सर, ये गवर्नमेंट की में हमारी ज़मीन है सारी, हमारे मिंथी वालों की। साथियों, मैं आपको बता दूँ, मैं घुड़दौड़ी कॉलेज के बिल्कुल जस्ट लगा हुआ एक गाँव है, मिंथी गाँव है, जो कोट ब्लॉक में आता है। हर इन लोगों की बहुत सारी ज़मीनें घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में गई और तब ये लोग रोजगार के लिए इन लोगों ने ज़मीनें दी थी, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल पाया। आपकी ज़मीन भी गई वहाँ? हाँ जी, हमारी भी थी। आप रोजगार के लिए गए थे वहाँ? सर, ये तो बहुत पुरानी बात है, उस समय हम छोटे बच्चे रहे होंगे, हमें उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। तब इन्हीं लोगों ने जो भी करा होगा, इसके बारे में तो हमें इतनी जानकारी है नहीं, पर ये है कि हमारी ज़मीन गई है, ये हमें पता है कि मिंथी वालों की ज़मीन गई भी है। आपने कॉलेज में कोशिश की नौकरी की? सर, मैंने कॉलेज नौकरी की अप्लाई तो नहीं किया, ना कभी कोशिश की, क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनको मैं छोड़ भी नहीं सकती। मतलब ना, इनको जैसे अब घर में सब कुछ मैंने ही देखना है, तो इसलिए मैं कभी इधर उधर कोशिश भी नहीं कर पाई वाकई में। तो पूरे माँ बापों की सेवा आप ही कर रही है? हाँ जी, अपनी तरफ से तो मैं ही कर रही हूँ तब। देखा साथियों, रेखा का कहना है कि पूरे परिवार में है, माँ भी है, बाप है, पिता है, भाई भी है, बहन भी है, भाई भी विकलांग, बहन भी विकलांग, भाई मानसिक तौर पे कमज़ोर है, और किस प्रकार से इस बेटी ने अपने परिवार के लिए अपनी खुशियाँ ख़त्म कर दी। अपनी खुशियाँ न देख करके उसने केवल परिवार के माँ और बाप को देखा, भाई बहनों को देखा कि इनका भरण पोषण कैसे होगा, कैसे इनकी देखभाल होगी। उसके कारण इस लड़की ने अभी तक शादी नहीं की। रेखा, कहाँ तक पढ़ी हो आप? मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। 12वीं तक पढ़ी हो? कहाँ पढ़ा आप? ये अपने जामला खाल इंटर कॉलेज में जामला खाल इंटर कॉलेज में। आपके भी तो सपने रहे होंगे कि मैं शादी करूंगी, शादी के अपने घर बसाऊंगी, कुछ करूंगी, ऐसा कोई सपने रहे होंगे आपके क्या? सर, ऐसा तो जैसे जैसे घर की परिस्थिति बनती गई, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं फिर, क्योंकि इसी परिस्थिति में मैं उलझी रह गई। तो मैंने फिर आगे यही सोचा कि मैं सच में अगर शादी करती हूँ तो फिर माँ बापों का क्या होगा, इसलिए मैंने फिर अपने सपने छोड़ ही दिए। फिर सोचा ही नहीं फिर इस बारे में कभी। आपको सहायता की बात करें तो कोई सहायता मिलती है कहीं से? सर, ऐसी तो कोई सहायता नहीं है। कभी नहीं दी किसी ने? नहीं कोई आया आपके पास कभी? नहीं सर,
ऐसा तो कोई नहीं आया। ये थी रेखा। देखिए किस प्रकार से इस परिवार के लिए एक बेटी पूरा काम करती है और उसके बाद अपने परिवार का भरण पोषण करती है। बहन के हाल भी आपको दिखाएंगे, भाई भी दिखाएंगे, पापा भी दिखा रहा हूँ मैं, इनकी माँ को भी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि किस प्रकार की स्थिति इनके घर की है और किस प्रकार ये लोग काम करते हैं। क्या काम करते हो आप, किस ढंग से भरण पोषण करते हो? सर काम तो कुछ भी नहीं करती, मैं कहती रही हूँ मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। मेहनत मजदूरी जैसे? हाँ, मेहनत मजदूर जैसा काम भी मिल जाए तो मैं कर लूँगी, पर वो भी अभी इतना नहीं हुआ ना, मतलब उसका भी इतना वो नहीं है अभी। देखिए साथियों, सरकार की जो योजनाएं तो जो पेंशन की उनके परिवार को मिल रही हैं। जो भाई है वो भाई मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं कमज़ोर है और उसका न तो आधार बन पाया आज तक, ना उसको विकलांग पेंशन मिल पाई, ना सरकार की योजनाएं मिल पाती हैं क्योंकि उसके पास आधार नहीं है। आइए बात करते हैं कि रेखा की माँ से। क्या नाम चापो? परमेश्वर देवी आप परिवार स्थिति क्या है? बेकार न मंडली के घर खुद नहीं ना नहीं अभी तो ये दिन नगर सही दिन बेकार तो ये तो वाला भी ना मेरा तो टूटिया तो ये वाला तो नहीं। एक बेटी आपकी रेखा जो बेटे की तरह आपको पाल रही है। हाँ यही तो भाई एक भी वही अरे शोध ताता भी कुछ नहीं उन भी दुख तो होता होगा आपको बहुत। que cantando con los que Ariel, Ariel. Ya acaban los rolos. Y eso no me agarra ya esto. Había ganen. Amor también tan tan bueno. ¿Qué can? कुछ नहीं बेकार चांद दुनिया में बेकार रहा है। कोई लोग आते हैं कभी सहायता करने, किसी ने की अभी तक? ना क्या नहीं कहा तक। तो साथियों, माँ जी कह रही हैं कि उसके पैर भी नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं और जब हम मर जाएंगे तब इनकी व्यवस्था कौन देखेगा। वास्तव में इस परिवार केवल सरकारी जो पेंशन है 1000-1500 रुपये जो पेंशन मिलती है उस पर भरण पोषण कर रहे हैं। 5 लोगों का भरण पोषण होता है। किस प्रकार से बेटा भी विकलांग है, बेटी भी विकलांग है। अपने आप की स्थिति देख रहे हैं, उनके पिताजी की स्थिति आप देख रहे होंगे, किस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरे परिवार की स्थिति। साथियों, मैं इस बेटी को धन्य करना चाहूँगा और बेटी को नमन करना चाहूँगा कि इस प्रकार एक बेटी ने अपने माँ बाप के लिए पूरा अपना जीवन लगा रखा है और उनकी देखभाल के चक्कर में वो कहीं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार इस परिवार की स्थिति है। साथियों, आपसे अनुरोध है जो भी इस वीडियो को देखेगा, कहीं ना कहीं अगर हम लोग समाज सेवी की बात करते हैं हम और समाज सेवा की बात करते हैं तो अगर इस परिवार के आर्थिक मदद के लिए कोई भी मित्र आगे आना चाहेगा तो वो आ सकता है और हो सकेगा तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध है, जो अधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध है कि किस प्रकार से इस परिवार एक बेटी की मदद के लिए हम आगे आ पाएँ। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। साथियों, मेरे साथ मिंथी गांव की जो ग्राम प्रधान है संगीता देवी, वो भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस परिवार के बारे में। संगीता जी, इस परिवार की स्थिति मैंने देखी और देख रहा हूँ मैं किस प्रकार से एक बेटी अपने माँ बापों के लिए अपनी सारी खुशियाँ नछवर कर देती है, क्या कहें? मैं कहूँगी सर कि जैसे कोई भी अगर मदद कर सके इनकी तो करे, जैसे आर्थिक सहायता वगैरह होगी, क्योंकि इनकी परिवार की स्थिति ये बहुत ही बेकार है। क्योंकि माँ भी देख लीजिए आपने कि विकलांग है, पापा भी वैसे हैं, भाई भी वैसे है, बहन भी वैसे। इनके परिवार में जैसे भाई है, भाई का तो अभी तक आधार कार्ड नहीं बन चुका है, क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिए हमने बोला भी, वो कहता है कि नहीं बनाना है। तो मानसिक स्थिति अगर उनकी ठीक होती तो वो बोलते कि ठीक है हमारा आधार कार्ड बना दीजिए। इस प्रकार से जैसे गांव में तो रोजगार गारंटी की योजनाएं, अन्य योजनाएं हैं, इनको लाभ मिल पाया अभी तक? नहीं, अभी तक तो अब ये है कि जैसे हमारा अब मनरेगा का काम खुल रखा है तो उसमें भी मैंने ये परिवार ये क्या बोलते हैं जॉब कार्ड में उनका नाम नहीं था, तो अब जाके मैंने उनका नाम चढ़ाया है, तो अब जाके इनको मतलब जैसे जॉब कार्ड में जोड़ा जा चुका है, तो अब इनको रोज़गार मिल रहा है 2-3 दिन से।
अच्छा, हाँ जी। पहले क्यों नहीं जुड़ा इनका नाम रोजगार गारंटी? पहले सर ये लड़की जो है कि बाहर रहती थी पहले, पुराने वाले प्रधान जी थे, तो उनका मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा, किस कारण से नहीं जोड़ा। तो अब जाके नई डिटेल जब आई तो अब हम प्रधान बने, तो अब जाके मैंने उनका नाम जोड़ा उसमें। तो ये थी संगीता देवी जो प्रधान है यहाँ की, और वो आप कह रहे हैं कि अब इनका नाम रोजगार गारंटी में जोड़ दिया गया है। बेटी को अब कहीं ना कहीं रोजगार से भी जोड़ेंगे। लेकिन साथियों, देखने वाली बात यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हम लोग, कोई भी हो, इस प्रकार के लोग हमारे बीच बहुत सारे हैं। मैंने उस बेटी की बात करी, बेटी का कहीं ना कहीं वास्तव में उसका भी मन रहा होगा कि मेरा भी घर बसेगा, मेरी भी शादी होगी, कहीं कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी कि चलो यार। लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए उसने भी सोचा कि अगर मेरी शादी हो जाएगी, इनको छोड़ के चली जाऊंगी, तो कौन मेरी विकलांग माँ को देखेगा, कौन मेरे पिताजी को देखेगा, कौन विकलांग भाई को देखेगा, कौन बहन को देखेगा। उसके लिए रेखा ने अपनी सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी और अपने माँ बापों की सेवा में लगी हुई है। साथियों, अगर खबर देखकर, माँ के आंसू देखकर किसी का दिल पसीजे तो अवश्य संपर्क करें। और इस चीज़ के लिए सरकार तक भी हम इस वीडियो को पहुंचाएंगे। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी से भी हम बात करेंगे कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार से कोई ना कोई आर्थिक सहायता इनकी की जाए ताकि इनका भरण पोषण चलता रहे। हिमालय प्रेस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी।